अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल अमीन करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी महकीम तंज़ीलिही। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी महकीम तंज़ीलिही वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान। वक़ाल अइज़न वक़ूलू या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामईन किराम, अभी मैंने जिन दो आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, उसका माना और मफ़हूम ये है कि पहली आयत का माना यह है कि जो शख्स अपने रब से डरे उसके लिए दो जन्नत है। और दूसरी आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते कि ऐ ईमान वालो, तुम लोग खुदा से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मोहतरम सामीन इकराम, जब हम कुरान शरीफ का मुताला करेंगे तो एक या दो नहीं बल्कि कई आयत में रब ताला ने हमें हुक्म दिया कि हम खुदा से डरें। हमें बात की तरगीब दिलाई है कि हम लोग खुदा से डरें। और सैकड़ों अहादीस में भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही हुक्म दिया है, यही इरशाद फरमाया है, यही तालीम दी है कि हम लोग अल्लाह तबारक तआला से डरें। मोहतरम सामीन इकराम, जिस तरह हम लोगों पर दिगर इबादत की तरह नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह की अदायगी करना फ़र्ज़ है, उसी तरह गुनाहों से बचने के लिए और खुदा को राज़ी करने के लिए हम पे भी खौफ खुदा यानी खुदा का खौफ हमारे दिल में होना ज़रूरी है। अगर हमारे दिल में खुदा का खौफ नहीं होगा तो हमारी ज़िंदगी और जानवरों की ज़िंदगी बराबर रहेगी, क्योंकि हम भी अपनी ज़िंदगी जानवरों की जैसे ही गुजारेंगे। जब चाहेंगे खाएंगे, पिएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, अपनी मर्ज़ी के मालिक रहेंगे। हमको इबादत से कुछ मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे दिल में खुदा का खौफ नहीं है। लेकिन अगर हमारे दिल में खुदा का खौफ रहेगा तो हमको फ़िक्र रहेगी कि खुदा ने हम पे ये काम करना फ़र्ज़ किया है तो हम उसकी अदाई करेंगे। खुदा ने हमको ये काम करने का हुक्म दिया तो हम वो काम करेंगे। खुदा ने हमको ये काम करने से मना किया है, खुदा ने हम पर ये काम करना हराम किया है तो हम वो कामों से दूर रहेंगे। मोहतरम सामीन इकराम, गुनाहों से बचने का एक बहुत ही अहम ज़रिया और बहुत ही अहम वसीला और बहुत ही अहम सबब खौफ खुदा है, जिसकी हम लोग मिसाल कायम करेंगे तो कर नहीं पाएंगे। बेशुमार इसके वाक़यात मिलते हैं, ना कि सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया में बल्कि उम्मत मोहम्मदिया से पहले बनी इसराइल और उनसे पहले तमाम उम्मतियों में भी जिन लोगों ने खुद के दिल में खुदा खौफ था वो तमाम लोग मोमिन थे। और वो तमाम लोग ना कि सिर्फ मोमिन थे बल्कि अपनी ज़िंदगी खुदावंद के अहकाम पर और नबी के अहकाम पर गुजारे। वो तमाम लोग अपनी पूरी ज़िंदगी खुदा के अहकाम पर और अपने नबी के अहकाम पर और अपने नबी की पैरवी की हुक्म इताअत पर गुजारे। इसलिए खुदा तबारक तआला ने कुरान मजीद में उनका भी ज़िक्र किया है। मोहतरम सामीन इकराम, खुदा तबारक तआला ने जब या अय्युहल्लज़ीना आमनु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा ये आयत नाजिल फरमाई, तो इसकी दिगर तफासिर मुफस्सिर किराम ने की ये इसका मतलब क्या है, माना क्या ये आयत का, दिगर मुफस्सिर किराम अलग अलग बयान करते हैं। मोहतरम सामीन इकराम, इस आयत की एक तफसीर ये बयान की जाती है कि पिछली उम्मत में एक इंसान था, एक बहुत ही गुनहगार इंसान था, उसका नाम था नसूहा। उसका काम क्या था कि वो आदमी क्या करता था, नौजवान था, तंदुरुस्त था, वो क्या करता था अपनी शक्ल औरतों की तरह बना लिया करता था और औरत बन के हर दिन वो क्या करता था कि लड़कियों की मालिश वगैरह करता था, मेकअप वगैरह करता था।
वो खूबसूरत भी था, इसलिए कोई समझ नहीं पाता कि ये हकीकत में मर्द है। लेकिन अरे कोई समझ नहीं पाता कि हकीकत में मर्द है, क्योंकि वो खूबसूरत था, तंदुरुस्त था, और मेकअप वगैरह करके वो खुद ही लड़की बन जाता और जाता वो इस तरह लड़कियों का मेकअप करता, मालिश करता। और वो इस काम में इतना ज़्यादा मशहूर हो गया था कि पूरे शहर में उससे अच्छा मेकअप करने वाला, मालिश करने वाला कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि बादशाह की बेटी भी उससे मालिश कराने लगी, और वो इतने अच्छे तरीके से मेकअप करता, मालिश करता कि बादशाह की बेटी को भी उसकी ये मालिश करना और मेकअप करना बहुत ही पसंद आ गया। अब वो उसको बार बार बुलाने लगी, तो वो जाता था, मेकअप करता, इसी तरह पैसा वगैरह कमाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन बादशाह की बेटी का बहुत ही कीमती हार चोरी हो गया, घूम गया। तो बादशाह हुक्म दिया कि यहाँ पे जितनी भी औरत लोग हैं, यानी जितनी भी मेकअप करने वाली है, वो तमाम लोगों की चेकिंग किया जाए, तमाम औरतों की, चाहे वो मेकअप करने वाली हो या फिर बांधी हो, तो सब लोग की वो धीरे धीरे चेकिंग करने लगे। तब जब ये बात इसको पता चली नस्वा को, तो उसके बहुत ज़्यादा डर गया कि अगर मेरी चेकिंग की तो लोग पता चल जाएगा कि हकीकत में मैं मर्द हूँ, और जब लोग पता चलेगा तो लोग मुझे कत्ल कर देंगे। धीरे धीरे सबकी चेकिंग होने लगी, एकदम आखिर में इसका नंबर था। तो ये दिल में खुदा से दुआ करता है कि ए खुदा, अगर आज तू मुझको बचा लेगा, आज तू मुझको बचा लेगा, तो मैं ये काम दोबारा नहीं करूँगा। तो सच्चे दिल से वो तौबा करता है, उसके दिल में खुदा का खौफ उसी वक्त से शुरू हो जाता है। सच्चे वक्त से वो दिल में तौबा करता है और खुदा उसकी तौबा को कबूल कर लेता है। तो जैसे ही उसकी बारी आने लगती है, यानी उसकी बारी आने वाली रहती है, कि फ़ौरन ही ऐलान होता है कि ये नसूहा की चेकिंग मत करो, क्योंकि बादशाह की बेटी का जो कीमती हार था वो मिल चुका है। ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और उसी वक्त से उसके दिल की दुनिया बदल जाती है। तो उसी वक्त से वो क्या करता है, ये काम करना छोड़ देता है। फिर क्या, चंद दिन बाद बादशाह की बेटी उसको बुलाती है, तो इनकार कर देता है कि मैं अब ये काम छोड़ दिया हो, मैं मालिश वगैरह नहीं करता हूँ, किसी और से करा लो। तो बादशाह की बेटी उसको बहुत बार बुलाती है, क्योंकि बादशाह की बेटी को भी उसकी मालिश वगैरह अच्छी लगती है, तो बहुत बार बुलाती है, तो इनकार कर देता है, क्योंकि ये भी वो बदल चुका होता है। उसके दिल में खुदा खौफ आ जाता है, और अपनी ज़िंदगी अच्छे अंदाज से गुजारने लगता है। लेकिन फिर बादशाह की बेटी उसको धमकी देती है कि अगर तुम नहीं आएंगे तो हम खुद ही अपने आदमी को भेजेंगे। तो फिर भी वो बात नहीं मानता है। तो फिर क्या होता है, धीरे बादशाह क्या करता है, अपनी फ़ौज को लेकर जाता है उसके घर के पास। तो ये दिल में दुआ करता है कि आए खुदा, मुझे तो बचा ले आज भी। तो खुदा उसकी दुआ कबूल कर लेता है। तो क्या होता है, जैसे ही उसके घर के करीब पहुंचने लगते हैं, तो रास्ते में क्या, बादशाह का इंतकाल हो जाता है। तो ये खबर सुन के क्या होता है, उसके वज़ीर लोग और फ़ौज लोग क्या करते हैं, दोबारा चले आते हैं। फिर चंद दिन इसकी ज़िंदगी इस तरह गुजरते रहती है, एकदम अच्छी खासी गुजरते रहती है। फिर क्या होता है, बादशाह की बेटी दोबारा उसको बुलाती है, तो वो नहीं आता, इनकार कर देता है, एकदम सख्ती के साथ इनकार कर देता है, क्योंकि अभी उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। अब उसके दिल में खुदा का खौफ आ जाता है, और वो गुनाह वगैरह छोड़ देता है। पहले उसके दिल में खुदा का खौफ नहीं था, तो वो बेधर्मी से लड़की बनकर लड़कियों का मेकअप वगैरह करता था। लेकिन अभी जब उसके दिल में खुदा का खौफ आ गए, तो वो गुनाह का तमाम काम छोड़ देता है और अपनी ज़िंदगी एकदम अच्छे तरीके से, एकदम खुदावंद उसके अहकाम के मुताबिक गुजारने लगता है। बार बार बादशाह की बेटी उसको बुलाती है, तो वो नहीं जाती। तो फिर वो बादशाह की बेटी मजबूरन खुद ही उसके पास आ जाती है। फिर उसको पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, ऐसा क्यों, अरे तुम मेकअप पहले बहुत अच्छा करते थे, पूरे शहर के लोग इनके पास तुम्हारे पास मेकअप कराने आते थे, तुम्हारी मालिश सबको पसंद है। तो फिर वो बादशाह, अरे वो आदमी का होता है मजबूरन, एकदम मजबूर हो जाता है कि हकीकत बताने। फिर क्या करता है, एकदम आखिर में क्या करता है, उसको एकदम शर्मिंदा होकर पूरी हकीकत बताते हैं कि मैं हकीकत में एक मर्द हूँ, औरत नहीं हूँ। फिर ऐसे पूरा बताता है। फिर बताता है कि मैंने खुदा से दुआ मांगी, तो खुदा ने मेरी दुआ कबूल कर ली। तो उस वक्त से खुदा ने मुझको ये गुनाह से बचने की तौफीक दी, मेरे दिल में खुदा का खौफ है, और मैं ये काम हमेशा के लिए छोड़ देता हूँ। फिर उसके बाद वो बादशाह की बेटी क्या करती है, उसी नसूहा से शादी कर लेती है। तो मोहतरम सामने करम, आपने एक छोटी सी मिसाल देखी कि उसके दिल में खुदा का खौफ आ गया था। तो वो खुदा का खौफ के दिल ना सिर्फ गुनाह से बचने लगा, बल्कि क्या, वो मुस्तजाबुद दावत भी बन गया था। खौफ खुदा आने की वजह से उसकी ज़िंदगी अहकाम खुदाबंदिश के मुताबिक गुजरने लगी, और वो खुदा का नेक मुत्तकी परहेज़गार बंदा बन गया और मुस्तजाबुद दावत बन गया।
मोहतरम सामने का उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसकी बेशुमार मिसालें मिलती है। खलीफा दुवम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत में हर जगह आपका दबदबा था, पूरी दुनिया में आपकी जलाल व हैबत के वास्ते इंसान तो इंसान, मदीने के लोग तो मदीने के लोग, पूरी बाहर कंट्री के लोग भी गुनाह करने से डरते थे कि आपकी हैबत व अज़मत की वजह से और आपके अदल की वजह से आप इतनी बेहतरीन अंदाज से खिलाफत किए, इतने जलाल रोब दबदबा से कि किसी ये मजाल नहीं थी कि एलानिया तौर पे वो गुनाह कर सके, और लोग छुप कर भी गुनाह करने से डरते थे क्योंकि आपका ज़माना खैरुल कुरून का ज़माना है, यानी सहाबा का ज़माना है आपका, यानी नबी के ज़माने के बाद आपका ज़माना है। जिस ज़माने के बारे में हुजूर ने फरमाया था खैरुल कुरून कर्नी सुम्मल लदीन यलून, उस ज़माने में आपकी खिलाफत है। ज़माना भी आपका बेहतर है, और दूसरी बात आपका रोब दबदबा की वजह से लोग खुदा की इबादत करते रहे, ना सिर्फ दिखावे पे बल्कि क्या हकीकी तौर पे लोगों के खुदा की इबादत करते रहे। लोगों में हकीकी तौर पर खुदा का खौफ था, चाहे वो नौजवान हो या फिर बूढ़ा हो, लोगों के दिल में हकीकी तौर पर खुदा का खौफ था। ना कि सिर्फ आपके दबदबे के जरिए खुदा का खौफ उन लोग के दिल में नहीं था, बल्कि हकीकी तौर पर खुदा का उन लोग के दिल में दबदबा था। मोहतरम सामिन इकराम, आपके ज़माने में एक नौजवान आदमी था, बहुत ही मुत्तकी परहेज़गार था, खूबसूरत था, तंदुरुस्त था, तमाम मदीने में उसकी मिसाल दी जाती थी। मोहतरम सामिन इकराम, वो बहुत ही मुत्तकी परहेज़गार था। जब भी वो घर से बाहर निकलता तो हमेशा अपनी नज़र को नीचे झुका के रखता था, फिर मस्जिद जाता, नमाज़ पढ़ता, फिर सीधा अपने घर चला। इसी तरह उसका मामूल था, उसकी ज़िंदगी इसी तरह परहेज़गार मुत्तकी एकदम बेहतरीन ज़िंदगी उसकी गुजर रही थी। तो एक दिन जब वो अपने घर से मस्जिद की तरफ जा रहा था तो रास्ते में एक लड़की के घर पड़ता है। वो एक लड़की क्या करती है, खिड़की से बाहर निकल कर झाँकती है, देखती तो वो नौजवान पे उसकी नज़र पड़ती है। तो नौजवान पे नज़र पड़ती है, देख के वो उसकी खूबसूरती पे एकदम हैरान हो जाती और आशिक हो जाती कि इतना अच्छा नौजवान, तंदुरुस्त, खूबसूरत। तो सोचती है कि इसको अपने जाल में फंसाने के लिए तो जाती है, घर से बाहर निकलती है और नौजवान को बोलती है, वो औरत जाती अपने नौकर को हुक्म देती कि जाओ और इसको किसी तरह बहाना करके मेरे घर में बुला के लाओ। तो उस औरत की नौकरानी जाती है और बोलते कि मेरे घर में सब लोग बीमार है, बहुत मदद की ज़रूरत है, दवा कोई लाने वाला नहीं, कोई मर्द नहीं है, मैं अकेले बूढ़ी जा नहीं सकती, तुम क्या करो, जाओ वो घर में जाओ और वो बीमार औरत है उनसे पूछो क्या क्या बीमारी है, अगर वो बीमारी बताएगी तुमको करना, दवा लेके आना। मोहतरम सामने इकराम, ये बात सुन के वो आदमी उस घर में चले जाता है। उसकी नीयत मकसद ये रहता है कि जाके देखूँ, बीमार की इयादत करूँगा और उसकी मदद करूँगा तो मुझे क्या सवाब वगैरह मिल जाएगी, ज़ियारत का भी सवाब मिलेगा। लेकिन उसके दिल में खुदा का खौफ था तो क्या बहुत ही संभल के जाता है। उसकी नीयत बुरी नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ इसलिए जाता है कि एक बूढ़ी की बात सुन लेता है। वो बूढ़ी की बात सुन के जाता है। तो वो जाता है, अंदर देखता तो कोई रहता नहीं है, कोई बीमार नहीं रहता है। तो पूछता है बूढ़ी औरत से कि तुमने तो बोला था मैं बीमार औरत है, यहाँ पे कोई है नहीं। तो फिर वो बूढ़ी औरत बोलती है कि मेरी मालिका ने ऐसा करने को कहा था, फिर वो मेरी मालिका ने ऐसा करने का हुक्म दिया तो मैंने ऐसा किया। फिर उसकी मालिका आती है, वही लड़की आती है, दरवाज़ा बंद करती है, फिर उनको इसरार करती है गुनाह के लिए, तो नहीं मानता है। तो लड़की बोलती है कि अगर तुमने ज़िना नहीं किया तो मैं चिल्ला दूँगी और सब लोगों को रो के बताऊँगी कि तुमने मेरे साथ बदफीली की। तो ये सुन के नौजवान बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, अफसोस होता है, और उसी वक्त खुदा से उसके दिल में खुदा का खौफ रहता है, तो इसलिए वो गुनाह करने पर हरगिज़ राज़ी नहीं होते हैं। वो लड़की इसको बार बार करके थक जाती है, लेकिन वो गुनाह नहीं करता है। आखिरकार वो नौजवान लड़का खुदा से दुआ करता है कि ए खुदा, तू मुझे मौत दे दे। उसकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है और उसका इंतकाल हो जाता है। ये सुनकर ही वो लड़की देखती कि उसका इंतकाल हो गया है, फ़ौरन डर जाती है और वो अंधेरे में निकलती है, उसकी लाश को घर से बाहर निकालती, फिर रख देती। फिर मुसलमान लोग देखते हैं तो उसको कफन दफन करते हैं, उसको कब्र में दफना देते। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला को मालूम पड़ता है तो आप रज़ियल्लाहु ताला जाते उसकी कब्र के पास और उससे पूछते हैं, मामला पूछते पूरा, तो पूरा वाक़या बयान कर देता है। फिर आप उससे बोलते हैं
कि क्या तूने अपने रब के वादे को सच पाया है। यानी यहाँ फरमाते वालिमन खाफ मकाम रब्बी जन्नतान, जो अपने रब से हकीकी तौर पर डरेगा उसके लिए 2 जन्नत है। क्या तूने खुदा के इस वादे को सच पाया है। तो आदमी कब्र में से बोलता है हाँ ऐ उमर, मैंने अपने रब के वादे को सच पाया, यानी खुदा ने मुझे 2 जन्नत दी। मोहतरम सामीन इकराम, ये तो एक छोटी सी मिसाल है। इसी तरह की मिसाल बेशुमार मिलती है मोहतरम सामीन इकराम। ये आपने देखा खौफ खुदा की फ़जीलत भी बहुत ज़्यादा है, अज़मत भी बहुत ज़्यादा है, और ज़िंदगी में उसका होना भी बहुत ही ज़रूरी है। कि गुनाह से बचने का एक बहुत ही अहम ज़रिया, चाहे छोटा गुनाह हो या फिर बड़ा गुनाह हो, दोनों गुनाहों से बचने का सबसे बहुत ही अहम ज़रिया क्या है, खौफ खुदा। ये खौफ खुदा की जो एक बदकार, शराबी या फिर बड़े से बड़े गुनहगार को भी खुदा का वली बना देते हैं। मोहतरम सामीन इकराम, इन्हीं चंद बातों को बताकर मैं आज के अपने बयान को खौफ खुदा जो मेरा उन्वान था उस उन्वान पे ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।